हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूं। पटवार भर्ती 2025 से संदर्भित ये वीडियो है और जो भी विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जी जान से अपने आप को झोंक रखा है, जिन्होंने जो अब केवल दिखाई दे रहा है, तो केवल एक लक्ष्य पटवार भर्ती, पटवार में कैसे हो सिलेक्शन। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कि यहां से आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव जो है टाइप की जो है सूचना यहां से आपको मिलती है या वीडियो आपको मिलती है, तो इस चैनल को एक बार जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। अंतिम समय देखो, पटवार भर्ती 2025, अब इसके पास अब इस भर्ती को लेकर के कोई ज्यादा समय नहीं बचा है। विद्यार्थियों के पास केवल 25-30 दिन का समय। अब ऐसे में काफी सारे विद्यार्थी स्ट्रेस में हैं, तो काफी सारे विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो चुका है, वो रिवीजन कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जो है पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बता रहा हूं, अगर आप ये गलती कर रहे हैं, अगर आप इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, अगर आपने सिलेबस मात्र 90% पढ़ा है और 10% चीजें आपने छोड़ दी हैं, ये सोच करके कि यार कौन ध्यान देगा इस पर, कहां बोर्ड पूछेगा इनसे प्रश्न, मुश्किल है इनसे तो प्रश्न, तो बोर्ड को भी पता है ये तो कि भाई इस प्रकार के टॉपिक बच्चे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कंप्लीट 100% सिलेबस को जरूर कवर करें, जरूर पढ़ें। और दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने बाद में फॉर्म भरा था, उनके लिए बड़ी समस्या है कि जब उनका फॉर्म बाद में भर पाया था, तो ऐसे विद्यार्थियों का एक बार ही सिलेबस पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। पर आप अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा समय निकालें और सिलेबस को जरूर कंप्लीट करें आप लोग, ठीक है ना। ये गलती तो आपको करनी ही नहीं है। अंतिम समय का क्या प्लान हो सर? मैं तो यही कहता हूं कि अंतिम समय में आप लोग जितना हो सके उतना PYQs हल करें, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जो पेपर है अब तक के बोर्ड के, RSM SSB बोर्ड के, वो पूरे के पूरे पेपर आप जरूर हल करें। और दोस्तों, मैं ये कहता हूं, RSM SSB बोर्ड के जो पेपर हैं उनको जरूर आप लोग हल करें। एक आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि ये जो पेपर हैं RSM SSB बोर्ड के, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रोल अदा कर सकते हैं। एक ध्यान रखना आप लोग कि आपको सब्जेक्ट संबंधी टॉपिक वाइज कम से कम आपको प्रत्येक टॉपिक के 100 MCQs लगाने की आवश्यकता है। कम से कम 100 MCQs हल करें और जिस टॉपिक में सबसे कम आपका स्कोर बैठता है वो टॉपिक कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें, ठीक है ना। तो हालांकि ये कोई ज्ञान नहीं है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इस प्रकार से करते हो कि नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जब स्टूडेंट के खुद के भविष्य की बात कहीं आती है, अगर लगता है कि आपको मैं क्या आपके हित की बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू आगे देखें, नहीं तो कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है। एक अपने पिछले रिकॉर्ड को देखें सर। पिछले रिकॉर्ड, दो चीजें इसमें देखनी है कि हमारी सबसे मजबूत पकड़ किस पर रही, हमने कौन से एग्जामों में अच्छा काम किया, मतलब कौन से एग्जाम अच्छे से दिए, किस एग्जाम में हमने क्वालिफाई किया है। जैसे काफी सारे विद्यार्थी अब जो है CET क्लियर करके आए, तो आप ये देखें कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, हमने एग्जाम हॉल में किस प्रकार से जो है एग्जाम को कंडक्ट किया, किस प्रकार से एग्जाम को जो है क्रैक किया, किस प्रकार से हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो अपनी क्षमताओं को आपको जरूर पहचानना है, पिछले रिकॉर्ड को आप लोगों को जरूर देखना है, न केवल स्वयं का रिकॉर्ड देखना है, बल्कि ध्यान रखना विद्यार्थियों का भी आकलन करना है कि विद्यार्थियों का किस प्रकार से रिकॉर्ड रहा, किस प्रकार से मेरिट रही, किस प्रकार से कट ऑफ रही। कट ऑफ की वीडियो भी पटवार भर्ती की मैंने डाल दी है, 2016-17 वाली भी डाल दी है, उसके बाद में जो 21 में भर्ती हुई वो भी डाल दी है, फिर 25 में अब भर्ती होनी है, ठीक है ना। इसके बारे में बता दिया कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी।
दोस्तों न केवल अपनी क्षमताओं को पहचानना है बल्कि आप लोगों को बोर्ड को भी देखना है, बोर्ड में कितनी क्षमता है ना, वो किस प्रकार का लेवल मेंटेन करता है, कैसा पेपर दे रहा है। और भाई साहब 2016 का तो पटवार भर्ती का इसी बोर्ड ने पेपर लिया, बहुत जबरदस्त पेपर था। 21 का भी अच्छा खासा पेपर था, ठीक है ना। हालांकि 2016 में था पटवार प्री और मेंस 2 एग्जाम लगे थे। अच्छा सर नोट्स रिवाइज कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों का, नोट्स रिवाइज कैसे करें। तो दोस्तों नोट्स रिवाइज करने के लिए मैं आप लोगों को सबसे बेहतर ट्रिक बता रहा हूं। 2 बार आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, एक बार तो कंप्लीट आप पढ़ें और ये निशान लगा लें आप उनको वाटर मार्क से या कहीं भी अगर आपको लगता है, ठीक है ना, तो आप उस पर मार्क कर लें ऐसे लाइनों पर, ऐसे क्वेश्चन पर जहां पर आप लोगों को दिक्कतें हैं, जो आपको याद नहीं हो पाया है, जो आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार याद तो है, याद तो है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंटों को हाईलाइट कर लें ताकि दोबारा रिवीजन करें तो उन्हीं पॉइंटों का आप रिवीजन करें और एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले उन्हीं पॉइंटों को आप पढ़ करके जाएं। हालांकि आप में से कुछ विद्यार्थी तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर यह काम भी विद्यार्थियों ने किया होगा कि उन्होंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसे जहां जहां उन्होंने गलतियां करी उन गलतियों को लिख दिया होगा। काफी सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं, मैंने काफी सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, तो काफी सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से कंप्लीट टेस्ट सीरीज देखी है और कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो हल की है, जो जो गलतियां की हैं वो गलतियां लिख ली हैं, और टेस्ट सीरीज पर आधारित जो व्याख्यात्मक जो प्रश्न है उन व्याख्यात्मक प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल किया है, कॉपी पर लिखा है, ठीक है। एक आप लोगों को ध्यान रखना, दबाव कम करने की आवश्यकता है। दबाव कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप 1-2 घंटे 4 घंटे आप अच्छे से स्टडी करो, खास तौर पर सुबह का मॉर्निंग का समय आप चूज करो, ठीक है ना। और दूसरा आप ये कोशिश करो कि आपको स्ट्रेस कब होता है, मुख्य रूप से शाम को आप थक जाते हैं, उस टाइम पे आप लोग जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं, तो ऐसे टाइम पर तो अपने आप के साथ में जबरदस्ती ना करें क्योंकि आप इंसान है, मशीन नहीं है। और एक ये देखें कि सभी इंसान पेपर दे रहे हैं, मशीनें पेपर नहीं दे रही हैं। तो कुल मिला के अपने स्ट्रेस को कम करना है, उसके लिए यह है कि भाई मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। परंतु आप लोगों को यह भी बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसा नहीं कि मशीन की तरह पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे लगातार पढ़ लिए, ठीक है ना। ऐसे जिद्दोजहद नहीं करनी है, अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी है भाई, ये आपका ये मानव शरीर है, ठीक है ना। तो इस चीज को पहचाने आप, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। तो खास तौर पर पढ़ाई के लिए सुबह का टाइम चूज करें, अपने लिए ये जाने कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। नेक्स्ट बात, कोई भी भाई साहब 15-15 20-20 घंटे नहीं पढ़ रहा, अगर पढ़ रहा है ध्यान रखना, एक 15 घंटे निकाल करके पढ़ना और एक अच्छी रणनीति के साथ में पढ़ना, चाहे कम पढ़ना, तो आप लोग जानते हो कि कौन सा अंतर दोनों में है और किसका सिलेक्शन होने की ज्यादा उम्मीद है। शॉर्टकट बिल्कुल ना ढूंढे, कुछ विद्यार्थी शॉर्टकट ढूंढते फिर लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस उन पर आ जाता है। अपना कार्य समय पर पूरा करें, अपना कार्य तुम समय पर पूरा करोगे, दबाव नहीं आएगा आप पर। जैसे PYQ समय पर आपने जो टारगेट बनाया है कि भाई 5 दिन में हल करने, 3 दिन में हल करने, तो इनको कंप्लीट कर दीजिए। तय समय पर काम अगर आप कर देंगे तो आप पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, आप पर बिल्कुल दबाव नहीं होगा, दबाव को आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आप लोग लास्ट में रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।